ज्यादातर टूरिस्ट मिडिल ईस्ट से आते हैं, कुछ दिन इंडोनेशिया में रहते हैं। तब तक के लिए वो किसी युवा महिला को अपनी पत्नी बनाकर रखते हैं। इसके लिए बाकायदा शादी होती है। पर्यटक का टूर खत्म होते ही तलाक कह दिया जाता है। सब्सक्राइब टू नोटिफिकेशंस। वह 50 साल से ऊपर था और लड़की 17 साल की थी। दोनों ने एक 3 स्टार होटल के गेस्ट रूम में शादी कर ली। लड़की की तरफ से उसकी बड़ी बहन आई थी। वहाँ एक और आदमी था। 50 साल के आदमी ने लगभग $850 यानी 71,384 रुपए का दहेज दिया था। लिया नहीं, दिया था। कपल ड्राइव करके एक रिजॉर्ट में गया। जब दोनों सेक्स नहीं कर रहे होते तो लड़की फर्श साफ करती और खाना बनाती, टीवी देखती या कुछ और करती। फिर 5 दिन बाद उस आदमी ने तलाक कहा और सऊदी अरब चला गया। इस तरह ये शादी खत्म हो गई। ऐसी शादियों को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कहते हैं, लेकिन इंडोनेशिया में इस ट्रेड को प्लेजर मैरिज का नाम दिया जा रहा है। ऐसी शादियों में एक एजेंट भी शामिल होता है जो लड़के को लड़की से मिलवाता है, शादी करवाता है, पैसे में अपना हिस्सा लेता है और फिर वहां से चला जाता है। लॉस एंजल्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उस महिला ने कभी भी उस आदमी को अपना असली नाम नहीं बताया था। वह खुद को क्या है कहती थी। उसकी जितने भी पुरुष पर्यटकों से शादियां हुई, उसने सबको यही नाम बताया। लड़की ने अखबार को बताया कि उसकी ऐसी कम से कम 15 बार शादियां हो चुकी हैं। सभी टूरिस्ट मिडिल ईस्ट से थे। यह एक प्रकार का टेम्पररी अरेंजमेंट माना जाता है। इंडोनेशिया के पहाड़ी क्षेत्र पेंकेक में यह एक आर्थिक जीवन रेखा बन गया है। ये प्रथा इतनी आम हो गई है कि पहाड़ी क्षेत्र पेंकेक के आसपास के गांवों को अक्सर लोग तलाकशुदा गांव, डिवोर्सी विलेजेस कहते हैं। प्रोस्टिट्यूशन की तरह इंडोनेशियाई कानून के तहत कॉन्ट्रैक्ट मैरिज अवैध है, लेकिन इस कानून को शायद ही कभी लागू किया गया है। इसलिए निकाह मुटा एक इंडस्ट्री की तरह बढ़ता गया। इसमें दलालों से लेकर अधिकारियों और रिक्रूटर्स का एक नेटवर्क बन गया, जो चर्च और राज्य के बीच ग्रे जोन में आने लगा। कई सालों तक थाईलैंड मिडिल ईस्ट से आने वाले पर्यटकों के लिए सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक था। इनमें सेक्स टूरिस्ट भी शामिल हैं, लेकिन 1980 के दशक में ये बदलना शुरू हुआ। यहाँ हीरे की डकैती और मर्डर होने लगे। फिर इसके बाद लोग इंडोनेशिया आने लगे। यहाँ अरब विलेज नाम से एक कस्बा है। यहाँ के लोगों को पहले से ही अरबी आती थी। फिर यहाँ टूरिस्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होने लगी। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए कोटा बंगर शहर टॉप पर है। शुरुआती दिनों में लड़कियों और युवा महिलाओं को परिवार के सदस्यों या परिचितों द्वारा पर्यटकों के सामने पेश किया जाता था। अब यहाँ दलालों का बोलबाला है। हम देख रहे हैं कि अब इस प्रथा का विस्तार हो रहा है और पर्यटन लोगों की आर्थिक आवश्यकता को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि जिन एजेंटों को वह जानते हैं, उन्होंने हाल के सालों में अपने इस बिजनेस में तेजी देखी है। कुछ लोग तो एक महीने में 25 शादियां तक करवा देते हैं। कभी कभी दलालों को लड़की को लेकर आने का और बतौर बिचौलिया दहेज का 10% मिलता है। दलालों का कहना है कि वो महिलाओं को काम ढूंढने में मदद कर रहे हैं और उनकी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि जब क्याहे को निकाह मुटा के बारे में पता चला था, उससे पहले उसकी एक शादी हो चुकी थी। उस समय वह 13 साल की थी। वह उसका क्लासमेट था। उसके दादा दादी ने उसकी शादी करवाई थी, लेकिन 4 साल बाद उसके पति ने उसे तलाक दे दिया। उसकी एक छोटी बेटी है, जिसे उसे पालना है। उसने किसी कारखाने में जूते बनाने या किसी जनरल स्टोर में काम करने का सोचा, लेकिन सैलरी इतनी कम थी कि वह घर खर्च नहीं चला पा रही थी। उन्होंने कहा, पैसे को लेकर क्याहे की बातें सुनकर उसकी बड़ी बहन ने स्वीकारा कि वह एक कॉन्ट्रैक्ट दुल्हन थी। उसी ने क्याहे को मुझसे मिलवाया। अब उसके पास जो पैसा आता है, उससे वह खाना, किराया और उसके बीमार दादा दादी की देखभाल कर सकती है। लेकिन ये फिर भी पर्याप्त नहीं है। क्याहे का कहना है कि अगर उसके घर वालों को इसके बारे में पता चलेगा तो वो लोग मर जाएंगे। उसने सबको यही बताया है कि वो हाउसकीपिंग का काम करती है।